बेली फैट तो सभी को कम चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, मिडिल एज वुमेन हों, यंगस्टर्स हों या द वुमेन दोज हु आर गोइंग थ्रू दैट पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज फेज। हाय गाइस, आई एम छवि सहगल हियर फ्रॉम एक्सप्लोर फिटनेस और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उस ट्रांजिशन पीरियड का जिसका वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, वी जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, बट वी कैन मैनेज इट विद फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एक्सरसाइजेस। पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज बहुत कॉमन, which the age group starts from mid 30s to mid 50s. बहुत ही difficult period, you need lot of care, lot of support from outside, from your parents, from your family, but manage किया जा सकता है इसके साथ अपनी डाइट का ख्याल रख के, अपनी एक्सरसाइजेस का ख्याल रख के, and especially that targeted area that is belly fat, जो कि बहुत ही commonly देखा गया है during those years. So we are starting with the first exercise which is going to be oblique crunches. हाथ अपने रखेंगे यहाँ and we are going to touch the elbow to the knee. अब इसके साथ साथ symptoms क्या क्या हैं? आपको कब लगेगा कि you are entering that phase जहाँ पे आपके hormonals disbalance होना शुरू हो गया? आपके periods irregular, आपके hair thinning, anxiety, mood swings, sleep disorder, vaginal discharge, dryness. 4 more. यहाँ से we are moving towards the second exercises जिसमें मैं यहाँ पर weights लेने वाली हूँ बिल्कुल light and we are going for knee crunches. अब पेरीमेनोपॉज के symptoms और मेनोपॉज के symptom almost same हैं, लेकिन कब कंफर्म होता है कि मेनोपॉज हिट कर गया है? जब आपको कंटिन्यूसली 12 months तक कंसेक्यूटिवली आपको पीरियड्स नहीं आए तो। सो आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव रीच्ड मेनोपॉज। उसमें भी एक्सरसाइजेस सेम ही हैं, हमें उन्हीं सभी चीज़ों का ख्याल रखना है जैसे हमें पेरीमेनोपॉज में रखना है। 4 more. And done. From here we are moving towards the third exercise which are punches. अपने हल्का सा लो आ जाए and start punching from one side to another side. अब when you hit menopause आपको 4 बेसिक चीज़ों पे काम करना है। एक, आपकी मोबिलिटी, दूसरा आपकी बोन डेंसिटी और मसल मास, तीसरा आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वर्किंग ऑन आवर कोर। लास्ट 4 काउंट्स। मैं आपको एज ऑलवेज एक सेट बता रही हूँ, आप लोगों ने 2 करने हैं एंड यू विल बी परफॉर्मिंग 15 रिपीटेशंस एंड 2 सेट्स। From here मैंने अपने weights थोड़े से छोटे कर लिए हैं because we are going to go little faster. The exercise is going to be fire feet with punches. पैरों में आग नहीं लगानी है, सिर्फ move करना है faster. And from here, another thing which we have to take care is our diet. From here we are moving towards another exercise which is called mountain climbers, लेकिन हम उसको support के साथ करेंगे। I am using the stairs right now और आप उसको wall पे भी कर सकते हैं। हाथों को बिल्कुल shoulder width apart रख के back बिल्कुल straight रखेंगे and we are just going to crunch. Four more. 3, 2 and 1. So ये थी वो 5 बेसिक लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जो कि आप उस टाइम में अपने बेली फैट को कम करने के लिए कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू अचीव दैट फ्लैट बेली अगर आप इसको रेगुलरली कर लें। अब कमिंग बैक टू द डाइट,
वैसे तो हमेशा ही डाइट का ख्याल रखना बनता है, बट इस टाइम में मेक श्योर, बिकॉज मसल मास हमारा बहुत जल्दी ड्रॉप कर रहा होता है, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हैविंग प्रोटीन इन आवर डाइट. तीनों मील्स में अपने प्रोटीन को डिवाइड कीजिए, अपने मील्स में ड्राई फ्रूट्स को ऐड कीजिए, बहुत सारी वेजेस और फ्रूट वाटर इनटेक ऐड कीजिए, और फिर देखिए पता ही नहीं चलेगा ये फेज कैसे निकल गया. So till the time I see you next, keep working out and take care of yourself.